के कपड़ों पर बने क्लाउड पैटर्न को देखने लगी और अचानक मुझे एम्परर की कही हुई बात याद आ गई। तुम अभी छोटी हो, लोगों का दिल नहीं समझती। श्यानेर, मुझे भरोसा है, पर माँ, सच में मुझे पता है वो कहाँ है। वो कल ही वापस आई हैं और चुपके से मुझे अकादमी में देखने भी आई थी। मेरी सरसराहट ने सब कुछ खोल कर रख दिया। माँ मिस्टर बाई को लेकर बहुत उत्सुक थी। मिस्टर बाई है ना? फैमिली कैसी है? कल्टीवेशन कितनी है? क्या कोई एंगेजमेंट हो चुकी है? मेरा दिल चाहा कि कहीं जमीन में धंस जाऊं। मेरे पिता शीशान के एक बिखरे हुए कल्टीवेटर हैं। मैं ज्यादा काबिल नहीं हूँ, बस युआन यिंग स्टेज पर पहुंचा हूँ। रही बात एंगेजमेंट की, तो मैं रिश्ता मांगना चाहता हूँ। मेरे हाथ से चाय का प्याला गिरकर टूट गया। क्या तुम श्योर हो? मेरी बेटी तो खैर, तुम नौजवान हो, अपना फैसला खुद करो। उसी रात माँ मेरे कमरे में आई। उनके हाथ में वही स्पिरिट नेकलेस था। वो आज गंभीर स्वर में बोली, क्या तुमने सच में सोच लिया है? ये मिस्टर बाई, वो मुझसे बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, कुछ लोगों से तो कहीं बेहतर। असल में एम्परर, उनका नाम मत लो। मैंने नेकलेस टेबल पर फेंक दिया। 1800 साल, जब तक वो मुझे देखेंगे मेरी हड्डियां और राख बन चुकी होंगी। माँ कुछ बोलते बोलते रुक गईं, बस मेरे बाल सहलाती रहीं। शादी के दिन मैंने फीनिक्स पैटर्न वाला जोड़ा पहना और आईने में देखकर तैयार हुई। बहुत सुंदर, बिल्कुल मेरी बेटी। आईने में मैं बदली हुई लग रही थी। बचपना चला गया था और आंखों में थोड़ी मैच्योरिटी आ गई थी, पर चमक वहीं पुरानी थी। माँ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। बस रुको, बारात आ गई। मिस्टर बाई लाल कपड़ों में थे। जब उन्होंने मेरा हाथ थामा, मैंने महसूस किया कि उनकी उंगलियां कांप रही थीं। नर्वस हो? बस थोड़ा एक्साइटेड हूँ। बारात ढोल नगाड़ों के साथ किनारे तक पहुंची। ये मिस्टर बाई के गांव की रस्म थी कि दुल्हन को नाव से झील पार करनी होती है। पर जैसे ही मैंने बोट पर कदम रखा, अचानक मेरा सिर चकराने लगा। जब आंख खुली तो चारों तरफ नीला क्रिस्टल पैलेस था। 9 ड्रैगन पिलर्स पर लोहे की जंजीरें थीं, जो मेरे हाथ पैरों से बंधी थीं। मैं ठंडे क्रिस्टल पैलेस में थी। चारों तरफ डरावने मरीन सोल्जर्स खड़े थे और मेरा दुल्हा अपनी इंसानी शक्ल छोड़कर अपने असली रूप में आ गया। ब्लू ड्रैगन थर्ड प्रिंस। मिस फेंक, उम्मीद है आप ठीक होंगी। मिस्टर बाई, तुमने उनके साथ क्या किया? मिस्टर बाई तो बस एक कठपुतली था जो मैंने एम्परर की नकल करके बनाया था, ताकि तुम्हारा ये कीमती नेकलेस और तुम्हारा फीनिक्स खून मिल सके। मैंने अपने गले के नेकलेस को छुआ और सब समझ गई। 3 साल? तुमने 3 साल तक नाटक किया? सब नाटक नहीं था। तुम्हें पता है, कभी कभी मैं खुद भूल जाता था कि मैं कौन हूँ। सोल्जर्स मुझे पकड़ने आगे बढ़े, पर नेकलेस की सुनहरी रोशनी ने उन्हें पीछे धकेल दिया। परेशान मत हो, एम्परर की सील हम नहीं तोड़ सकते। पर वो बेरहमी से मुस्कुराया। हम इंतजार कर सकते हैं, जब तक तुम इसे खुद नहीं उतारती या इसका असर खत्म नहीं हो जाता। मुझे एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल जेल में बंद कर दिया गया। मैं कोने में बैठ गई और उस धोखेबाज की दी हुई विलो लीफ निकाली, जो मैंने 3 साल से संभाल कर रखी थी, जो अब सूख चुकी थी। इंतजार सबसे बेवकूफ चीज है। माँ, इस बार आप गलत थीं। मैं कोने में दुबक कर दीवार पर पड़ती पानी की रोशनी गिनती रही। इंतजार करती रही कि माँ मुझे बचाने आएंगी। जेल का दरवाजा खुला और आओ, बिंग दो सोल्जर्स के साथ अंदर आया। उसके हाथ में एक क्रिस्टल बाउल था जिस पर अजीब लाल निशान थे। मिस फेंक, खाने का वक्त हो गया है, दूर रहो। फायदा क्या है, जितना लड़ोगी उतना दर्द होगा। सोल्जर्स ने मेरे कंधे पकड़ लिए। आओ। बिंग ने अपनी आस्तीन से एक हड्डी की सुई निकाली। पता है ये क्या है? डेमन गॉड की हड्डी से बनी सुई। ये प्रोटेक्शन को भेद देती है। जैसे ही सुई मेरे दिल में चुभी, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, जैसे किसी ने मेरे सीने में हाथ डालकर मेरा दिल पकड़ लिया हो। आओ। बिंग ने खून से भरा बाउल ऊपर उठाया। कमाल है, मैं जमीन पर गिर गई। आखिर करना क्या चाहते हो? चुप रहो, हिम्मत बचाकर रखो, कल फिर निकालना है। चौथे दिन आओ। बिंग नया खिलौना लाया, एक ड्रैगन पैटर्न वाला तांबे का आईना। पता है तुम्हारा नेकलेस अभी तक काम क्यों कर रहा है? क्योंकि एम्परर ने इसमें अपनी मूल शक्ति डाली है। पर तांबे के आईने से तेज रोशनी निकली और नेकलेस से टूटने की आवाज आई। ईस्ट सी का खजाना, ब्रोकन बाउंड्री मिरर, हर सील को तोड़ सकता है। माना कि ये एम्परर की प्रोटेक्शन एक बार में नहीं तोड़ सकता, पर रोज थोड़ा थोड़ा कमजोर करेगा। जब तक 49 दिन का खून मिलेगा, तब तक नाइट एम्परर भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। चौथे दिन मुझे बुखार हो गया। बेहोशी में मुझे जेल के बाहर लड़ने की आवाजें सुनाई दी। चोर, मेरा चोर कहाँ है? ये माँ की आवाज थी। मैं घसीट कर दरवाजे तक गई और देखा माँ अपने असली रूप में थी। एक विशाल सुनहरी लाल फीनिक्स, जो ड्रैगन पैलेस में तबाही मचा रही थी। जिधर उनके पंख जाते, सोल्जर्स ढेर हो जाते। आओ गुआंग, बाहर निकल। मां ने रास्ता रोकने वाले प्राइम मिनिस्टर को उड़ा दिया। मेरी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हारा पैलेस जला दूंगी। बुद्धा ड्रैगन किंग सामने आया। उसके पीछे गुस्से में भरा आओ बिंग था। मैडम फेंक, आप ये क्या कह रही हैं? हम कब मिले? बकवास बंद करो। मां ने फीनिक्स आग छोड़ी। मेरी बेटी की महक यहीं नीचे से आ रही है। आओ। बिंग ने अचानक हमला किया। एक पानी का बवंडर मां की तरफ भेजा। मां बच गईं, पर पीछे से आई बर्फ की जंजीरों ने उनके पंख जकड़ लिए।
माँ गुस्से में चिल्लाईं और उनके जिस्म से आग निकलने लगी जो पानी को भाप बना रही थी। माँ, जाओ यहां से, मुझे छोड़ो। पर मेरी आवाज बाहर नहीं गई। माँ अकेले सबसे नहीं लड़ पाईं और 9 लोहे की जंजीरों ने उन्हें जकड़ लिया। देखो छोटी फीनिक्स, बीच में बोलने का यही अंजाम होता है। रात के सन्नाटे में मैंने जेल की दरारों से माँ का हाथ थामा। पागल, मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया? आपका मैसेज वाला पेपर उन्होंने छीन लिया था। माँ ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा। नेकलेस पास है? मैंने हाँ में सिर हिलाया और दिल से लगा वो स्पिरिट नेकलेस उनके हाथ में दे दिया। सुनो, कल जब वो खून लेने आएंगे, तुम ये नेकलेस मुझे दे देना। मां की आंखों में एक फैसला चमका। मेरा दिल बैठ गया। आप क्या करने वाली हैं? अब सिर्फ एम्परर हमें बचा सकते हैं। मेरे फीनिक्स शरीर का रास्ता और नेकलेस की शक्ति मिलकर इस सील को तोड़ देंगे। पर मां, अगर आपने अभी अपना असली शरीर इस्तेमाल किया तो आप। मां ने इस जिंदगी में तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। 5वें दिन जब आओ बिंग आईना लेकर आया, मैंने उसके झूठे चेहरे को देखकर हंसी निकाली। मौका परस्त बुजदिल, अगर एम्परर यहां होते तो तुम्हें एक उंगली से मसल देते। अभी। जैसे ही वो गुस्से में आया, मैंने पूरी ताकत से नेकलेस मां की जेल में फेंक दिया। मां के जिस्म से तेज सुनहरी लाल रोशनी निकली। जंजीरें टूट गईं। वो फीनिक्स बनकर ऊपर उड़ी और उनकी आग ने पूरी जेल को घेर लिया। मैंने उस जाती हुई रोशनी को देखा और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, बेवफा, ये नाम कितने वक्त बाद याद आया है। मां जब साउथ हेवन गेट पहुंची, तब तक वो पूरी तरह आग का गोला बन चुकी थी।